अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम सलमान हसन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिन बोर्ड एकेडमी। स्टूडेंट, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 3.5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि पेपर पॉइंट व्यू से एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होने वाली है। स्टूडेंट, सबसे पहले कुछ बेसिक आइडियाज़ और बेसिक फार्मूलाज को डिस्कस किया जाएगा जो कि इस एक्सरसाइज के अंदर यूज़ होने वाली हैं, ताकि इन फ्यूचर जब हम इन क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हों तो उनको समझने में हमारे लिए ज़्यादा आसानी हो, या उनसे कहीं घूम घाम के कोई एमसीक्यूज आ जाए तो उसका आंसर देने के लिए हम काबिल हों। तो सबसे पहले कुछ बेसिक डिस्कशन की जाएगी जो कि इस एक्सरसाइज से रिलेटेड होगी, और फिर हम अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं अपने डिस्कशन की तरफ। एक्सरसाइज 3.5 की बेसिक डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन बेसिक डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं और अब हम आगे क्या चीज़ें करने जा रहे हैं, ताकि हम मेंटली तौर पे तैयार रहें कि हमने ये चीज़ें कर चुके हैं और अब ये चीज़ें करने जा रहे हैं। ठीक है जी बेटा। तो फिलहाल हम लोगों को ये बात मालूम है कि चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया हुआ है। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने अभी तक डेरिवेटिव लेना सीखे हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस के। पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या थे बेटा? एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6। ठीक है ना बेटा। ये जो वेरिएबल थे, इन वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना सीखा था, जिसको हम पॉलिनोमियल फंक्शंस कहते हैं। तो इन फंक्शंस का डेरिवेटिव लेने के लिए इन फार्मूलाज का यूज किया था। ठीक है जी बेटा। सबसे पहला फंक्शन था जिसका हमने डेरिवेटिव लेना सीखा। इसके बाद हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव लेना सीखे। तो भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए इन फार्मूलाज का यूज करते थे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए इन फार्मूलाज का यूज करते थे। ठीक है जी बेटा। तो इतनी बात तो हम लोगों को क्लियर है कि भाई अभी तक चैप्टर नंबर 3 के अंदर पॉलिनोमियल फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव लेना सीख लिए हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोगैरिथमिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इन दोनों फंक्शंस को एक्सरसाइज 3.5 में डेरिवेटिव लेना सीखेंगे। तो फिलहाल अभी इस बेसिक डिस्कशन के अंदर हम इन फंक्शंस के फार्मूला सीखेंगे कि लोगैरिथमिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव किस तरीके से लिए जाते हैं, ताकि इन फ्यूचर जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो हमारे लिए आसानी रहेगी। ठीक है जी बेटा। तो बेटा, ये बात हम लोगों को मालूम हो चुकी है कि एक्सरसाइज 3.5 के अंदर हम लोगैरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोगैरिथम फंक्शन का डेरिवेटिव लेना सीखेंगे, फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर बात आएगी। ठीक है जी बेटा। तो चले जी आ जाए। सबसे पहले हम लोगैरिथम फंक्शन को सीखते हैं कि इसका डेरिवेटिव किस तरीके से लिया जाता है। सही जी स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लोगैरिथमिक फंक्शन होता क्या है, फिर उसके डेरिवेटिव के ऊपर आएंगे। ठीक है जी बेटा। अब लोगैरिथमिक फंक्शन से पता चल रहा है लोग। ठीक है जी बेटा। अब लोग क्या होता है? आप लोगों ने मैट्रिक के अंदर लोग लेना सीखा होगा। ठीक है जी बेटा। उसके अलावा हम कैलकुलेटर में भी अगर देखें तो हमारे पास ये लोग लिखा हुआ है। साल के तौर पे लोग 50 निकाल लेते हैं तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी, या लोग हम 6 निकाल लेते हैं तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। और आई थिंक कि आपने मैट्रिक के अंदर भी लोग निकालना सीखा होगा। ठीक है ना बेटा। वो मैनुअली किस तरीके से निकालते हैं, और कैलकुलेटर में भी दिखा दिया कि लोग बेसिकली एक मैथमेटिक वैल्यू होती है, टर्म होती है, उसको हम निकालते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग ये जो लोग पढ़ने जा रहे हैं वो डेरिवेटिव के अंदर पढ़ने जा रहे हैं, कि देखते हैं कि भाई लोग का डेरिवेटिव किस तरीके से लिया जाता है। इसके ऊपर आ जाए। ठीक है जी बेटा। तो सबसे पहले लोग का डेरिवेटिव पढ़ना सीखें। हमें लोग के बारे में कुछ पता होना चाहिए कि लोग के अंदर होता क्या क्या है। ठीक है जी बेटा। सबसे पहले लोग होता है, लोग की वैल्यू मिसाल के तौर पे यहाँ पे x होती है और उसके साथ इसकी कोई ना कोई बेस होती है। सही जी बेटा। लोग के अंदर बेसिकली दो चीजें होती हैं। एक लोग की वैल्यू होती है जो यहाँ पे x को प्रेजेंट कर रहा है, और उसके बाद लोग की एक दूसरी वैल्यू जो a प्रेजेंट कर रहा है वो यहाँ पे बेस होती है। सही है जी बेटा। लोग के अंदर ये दो वैल्यूज होती हैं, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि लोग की दो टाइप होती हैं। एक होती है कॉमन लोग। ठीक है जी बेटा। और एक होता है नेचुरल लोग। ठीक है जी बेटा। क्या? नेचुरल लोग। अच्छा जी। कॉमन लोग क्या होता है? कॉमन लोग बेसिकली ऐसा लोग कि जिसके अंदर x की वैल्यू, ठीक है ना, वैल्यू और बेस, ठीक है जी, ये दोनों हो। सही है जी बेटा। इसको हम बोलते हैं कॉमन लोग, जिसके अंदर बेस वैल्यू भी हो और बेस भी हो। अच्छा जी। अब आते हैं नेचुरल लोग। नेचुरल लोग क्या होते हैं? नेचुरल लोग हम बोलते हैं ऐसे लोग को जिसके अंदर वैल्यू x हो लेकिन उसके बेस में e हो। ठीक है जी बेटा।
ऐसे लोग को हम क्या कहते हैं, ये क्या है, नेचुरल लोग है। और नेचुरल लोग को हम ln से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी बेटा, ln x से। इस बात को समझ लीजिएगा बड़े ध्यान से, क्योंकि अक्सर बच्चों को यहाँ पे नहीं पता होता और यहीं से हमारे आगे फार्मूलाज निकलने हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्लियर होना चाहिए, लोग क्या होता है, लोग की वैल्यू बेसिकली किस तरीके से निकाली जाती है, वो तो बिल्कुल एक अलग चीज है। अब हम लेना सीख रहे हैं कि लोग का डेरिवेटिव किस तरीके से लिया जाता है। सबसे पहले हमने सीखा कि लोग के अंदर क्या क्या होता है। लोग के अंदर बेसिकली एक मेन वैल्यू होती है जो कि यहाँ पे x से प्रेजेंट करी जा रही है, और लोग के अंदर एक बेस होती है जिसको हम यहाँ पे a से प्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई अब हमने लोग का डेरिवेटिव लेना सीखना है। तो भाई लोग का डेरिवेटिव लेने के लिए लोग की टाइप पता होनी चाहिए कि ये दो टाइप के ऊपर ही हम डेरिवेटिव ले रहे होते हैं और आपको भी बुक में मिलने हैं। एक होता है कॉमन लोग। कॉमन लोग बेसिकली क्या होता है, एक बिल्कुल सिंपल होता है कि जिसके अंदर x कोई ना कोई वेरिएबल होगा और उसके बाद उसकी बेस a दी जाएगी। a हमारे पास किसको प्रेजेंट कर रहा है, एक हमारे कांस्टेंट, ठीक है जी बेटा, कांस्टेंट नंबर को कांस्टेंट नंबर को प्रेजेंट कर रहा है। मिसाल के तौर पे 2, 3, 4 एंड सो ऑन टू कोई भी नंबर हो, जब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे वहां पे आपको दिख जाएंगे, कोई इतनी मसले की बात नहीं है। एक हमारा कॉमन लोग होता है, वो आपको इस तरीके से दिखेगा। ठीक है जी बेटा। फिर हमारे पास आता है नेचुरल लोग। नेचुरल लोग क्या करता है, इसके अंदर x यानी कि जो वैल्यू होती है वो वेरिएबल ही होती है, लेकिन इसके बेस के अंदर e होता है। अब e क्या होता है, e किस बला का नाम है, अब मैं वो आपको बता देता हूं ताकि आप इसको याद रखें। ठीक है जी बेटा, क्योंकि इससे एक एमसीक्यूज भी आपके पास आता है, वो आपके माइंड क्लियर रहे, ई का पॉइंट व्यू से भी और आपके पेपर के पॉइंट व्यू से। क्या जरा देखिएगा स्टूडेंट, अभी तक हमने ये चीज देखा कि कॉमन लोग बेसिकली इस तरीके से होता है और नेचुरल लोग कुछ इस तरीके से होता है। यानी कि नेचुरल लोग के अंदर बेस क्या होती है, वो ई होती है। ई बेसिकली हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, ठीक है जी बेटा, जिसको हम क्या कहते हैं, ऊलर कहते हैं। ठीक है जी बेटा, और इसको पढ़ा ऑयलर जाता है। अच्छा जी, ये क्या होता है, बेसिकली ये एक वैल्यू है। आपने देखा होगा इरेशनल वैल्यूज आपको पता होंगी, जिस तरह हमारे पास पाई होता था, ओमेगा होता था, आयोटा होता था ना, ये इरेशनल वैल्यूज हैं, इनकी एक स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं। इसी तरीके से ई यानी कि ऊलर जो है, इसकी भी एक स्पेसिफिक वैल्यू है। आप अपना कैलकुलेटर उठाएं, शिफ्ट दबा के ना ये ln लिखेंगे तो यहाँ पे आपके पास ई आ जाएगा। तो फिलहाल ई के ऊपर कुछ नहीं लिखा तो 1 होगा, तो ई की वैल्यू एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, वो होती है 2.718। आप अपने कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। उसके अलावा आगे चल के यकीनन आप आगे हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे ई की पावर्स को सोल्व भी करना होता है। तो ई की पावर मिसाल के तौर पे 9 निकालनी हो तो 9 की पावर आपके पास कुछ ये आएगी, वो एक अलग चीज है। ठीक है ना, वो बात की कहानी है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपको ये बात पता होनी चाहिए कि नेचुरल लॉग के अंदर लॉग की जो बेस होती है वो ई होती है। ये एक एमसीक्यूज भी आता है आपके पेपर में कि भाई नेचुरल लॉग की बेस क्या होती है, नेचुरल लॉग की बेस ई होती है, या आपके पास ऊलर भी लिखा हुआ आ सकता है, तो आपने फिर उसको टिक कर देना है। ठीक है जी बेटा, और ई की जो पावर होती है वो 1 होती है, इसको याद रखिएगा। ठीक है ना बेटा, इतनी बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। अच्छा जी, दूसरी चीज जो मेन पॉइंट व्यू सी थी कि बेसिकली हम लोग इस चीज को नहीं लिख रहे होते, नेचुरल लॉग को। नेचुरल लॉग को हम इस तरीके से लिखते हैं। तो दूसरी चीज जो आपको याद होनी चाहिए ये, ठीक है जी बेटा। तो इंशाल्लाह आगे चल के हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, उसके अंदर हमें लॉगरिथम फंक्शन जो मिलेंगे उसमें आपको तो मेनली एक ये वाला लॉग की फॉर्म मिलेगी, ठीक है जी बेटा, और दूसरी ये वाली लॉग की फॉर्म मिलेगी जिसको हम नेचुरल लॉग कहते हैं। हम इसको नहीं लिखते, हम इसको लिख रहे होते हैं ln x। ठीक है जी बेटा, और यहां पे log x अपॉन a की जगह कोई ना कोई नंबर 2, 4, 5, 6 कुछ भी लिखा होगा। ठीक है जी बेटा, तो फिलहाल यहां पे आके हम लोगों को लोगैरिथम फंक्शन के अंदर log पता चल गया कि एक log इस तरीके से होता है और एक log ln x की फॉर्म में होता है। ln x एक बेसिकली नेचुरल log होता है और नेचुरल log के अंदर उसकी जो बेस होती है log की वो e होती है, और कॉमन log के अंदर e की जो log की जो बेस होती है वो कोई कांस्टेंट नंबर होता है। ये एक कॉन्सेप्ट है, इससे टेक्निकल एमसीक्यूज निकल कर आता है। आई होप ये चीज आपको पता चल गई होगी। अब हम आते हैं इनका डेरिवेटिव किस तरीके से लेना होता है उसके ऊपर आ जाए। सही है जी बेटा, तो सबसे पहले आते हैं कॉमन लॉग के ऊपर और फिर हम आ जाते हैं नेचुरल लॉग के ऊपर। ठीक है जी बेटा, सबसे पहले हम आते हैं लॉग, इस वाले लॉग के ऊपर, ये लॉग एक्स ए। सही जी बेटा, अगर आपके पास कुछ इस तरह की टर्म लिखी हुई आ जाए और इसके साथ डी अपॉन डी एक्स लिखा हुआ आ जाए, यानी कि इस log का आपने डेरिवेटिव लेना है, तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स इंटू ln a। सही है जी बेटा, हम इस टर्म का डेरिवेटिव को इसमें एक्सपेंड कर देंगे। अब इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। सही है जी बेटा,
मिसाल के तौर पे आपको क्वेश्चन में दिया जाता है x 10, ठीक है जी बेटा। अभी हम चलेंगे भी तो आपको नजर आ जाएगा log x 10 लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव लेके दें तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से एक्सपेंड कर देंगे। इस फॉर्मूले में क्या होता है, x यानी कि जो बेस लिखी होगी वो लिख दी जाएगी और इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा ln a से। a यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे a की जगह क्या लिखा है, नंबर लिखा हुआ है 10, ठीक है जी बेटा। तो ln 10 लिख दिया जाएगा। तो बेसिकली ये आपका डेरिवेटिव निकल कर आ गया कॉमन log का। अगर आपको log इस फॉर्म में दिया जाएगा तो आप इसका डेरिवेटिव इस तरीके से ले लेंगे, ठीक है जी बेटा। x जो है बेसिकली मेन वैल्यू होगी और मल्टीप्लाई बाय ln a बेसिकली किसको प्रेजेंट कर रहा है, बेस को। बेस हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर होगा, सही जी बेटा। तो अगर आपको लोगैरिथम फंक्शन में log इस तरीके से दिया जाए और उसका डेरिवेटिव लेना हो तो आप उसको इस तरीके से ले लेंगे। क्लियर हो गई बात, जबरदस्त। अब आ जाते हैं आगे। अब हम सीखते हैं नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव किस तरीके से लिया जाता है। सही है जी बेटा, उस पे आ जाए। सबसे पहली चीज, नेचुरल लॉग को हम किस तरीके से लिखते हैं, ln x से लिखते हैं। सही है जी बेटा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ये हो जाना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को नहीं याद रखना, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पढ़ाया था, ये आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए बताया था कि नेचुरल लॉग को हम ln से प्रेजेंट करते हैं और नेचुरल लॉग के अंदर लॉग की जो बेस होती है वो e होती है, ठीक है जी बेटा। e होती है और e को हम ऊलर कहते हैं, सही है ना बेटा। इस पॉइंट, ये एमसीक्यू पॉइंट से बताया था। लेकिन फिलहाल हम अब इनका डेरिवेटिव लेना सीखने जा रहे हैं। तो भाई लोगैरिथम फंक्शन के अंदर ln भी आता है। ln किसको प्रेजेंट करता है, नेचुरल लॉग को प्रेजेंट करता है। अब हम क्या करेंगे, अब इसकी डेरिवेटिव लेना सीखेंगे। तो भाई ln के साथ आपके पास d/dx लिखा हुआ आ जाए, ठीक है जी बेटा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ln का आपने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो भाई ln का डेरिवेटिव बहुत ही ज्यादा आसान है। आपने इसका x1/x कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। क्या, अब क्या समझते हैं नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव किस तरीके से लिया जाएगा कि भाई ln x है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो भाई ln के साथ x लिखा हुआ है, उसका रेसिप्रोकल कर दिया, आपका डेरिवेटिव आ गया बड़े ही मजे से। समझ आती है बात। अब इसी तरीके से इसकी एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे तरीके से समझ पाए, ठीक है जी बेटा। आपको क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले दिया जाता है ln, चले x ही लिखा हुआ है, ठीक है जी बेटा। अब ये ln x लिखा हुआ है, इसके साथ d/dx लिख दिया गया है। क्या कहा गया है कि इसका डेरिवेटिव लेके दें। ये आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, ln x किसको बता रहा है, ln x log को बता रहा है, ठीक है जी बेटा। नेचुरल log को बता रहा है। तो नेचुरल log का डेरिवेटिव क्या होता है, ln के साथ क्या लिखा हुआ है, x। तो x का रेसिप्रोकल कर दें, यही इसका डेरिवेटिव निकल कर आ जाएगा। आपने इसके डेरिवेटिव में ln नहीं लिखना, सिर्फ रेसिप्रोकल करके लिख देना है। सही है जी बेटा। यहां पे आके हम लोगों ने समझने के लोगैरिथम फंक्शन को बड़े ही राम और सुकून से पढ़ लिया है, ठीक है जी बेटा। इतनी बात समझ में आती है। अब यहाँ पे आके छोटी सी चीज़ है जो कि आपके साथ डिस्कस करना है। उसके लिए मुझे एक पेपर की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो वो मैं पेपर ढूंढ रहा हूँ। आई थिंक इसी के ऊपर समझा लेंगे, काफ़ी रहेगा, ठीक है जी। डेरिवेटिव ऑफ लोगैरिथम फंक्शन को हमने सीखा है अभी लेना। डेरिवेटिव के अंदर हमारे पास लॉग के अंदर दो मेन लॉग की टाइप होती है, एक होता है कॉमन लॉग। एक इस तरीके से अगर आपको चीज मिले तो हम उसका डेरिवेटिव लेने के लिए इस तरह एक्सपेंड कर देंगे। और दूसरा हमारे पास आता है नेचुरल लॉग, जो कि ln से लिखा जाता है। तो उसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम क्या करेंगे, उसका सिंपल रेसिप्रोकल कर देंगे और ln को नहीं लिखेंगे। इतनी बात क्लियर। अब हम आते हैं इसकी थोड़ी सी एडवांस फॉर्म पे, जो कि मेन क्वेश्चन के अंदर आपको यूज करनी होगी। वो क्या है, जरा आ जाए स्टूडेंट। सबसे पहली चीज ये कि इसको काट दो। ये वाले जो लॉग की टाइप है ना, कॉमन लॉग की, ये सबसे कम यूज होने वाली लॉग की टाइप है। सही जी बेटा। अभी हमने एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करनी है। इसमें आप लोग देखेंगे सबसे ज्यादा जो लोगैरिथम फंक्शन होगा ना, वो आपको नेचुरल लॉग यानी कि ln के अंदर मिलेगा, ठीक है जी बेटा। तो अब ln को डिस्कस करते हैं और इसकी थोड़े एडवांस एक छोटा सा फार्मूला है बॉक्स वाला, उसको डिस्कस करना है। अब हम इसके बॉक्स वाला फार्मूला यूज नहीं करेंगे, हम इसका बॉक्स वाला फार्मूला डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा ये वाला फार्मूला यूज किया जाएगा, ठीक है जी बेटा। तो लोगैरिथम फंक्शन आ जाए जरा। अब आ जाते हैं मेन। अच्छा, तो अभी तक छोटा सा एक चीज बता देता हूं कि लोगैरिथम फंक्शन के अंदर हमने ये दो फंक्शन का डेरिवेटिव लेना सीख लिया है। अब जरा आ जाएं तो बेटा, अब डेरिवेटिव ऑफ लोगैरिथमिक, ठीक है जी, लोगैरिथमिक फंक्शन, ठीक है जी, लोगैरिथमिक फंक्शन।
अच्छा जी स्टूडेंट, आपको अभी तक पता चल गया है कि लोगैरिथम फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरीके से लिया जाता है। अगर इस तरीके की चीज आ गई, इस तरह की चीज आ गई, तो उसका डेरिवेटिव लेने के इस फार्मूले को इस तरह एक्सपेंड कर देंगे, और अगर नेचुरल लॉग यानी कि ln के उसमें आ गई तो हम उसको इस तरीके से एक्सपेंड करके डेरिवेटिव ले लेंगे, बहुत ही मजे से। और दूसरी बात यह कि सबसे कम हम लोगों ने इस चीज को यूज करना होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो फार्मूला यूज होगा वो ये वाला होगा, तो इसीलिए इसका बॉक्स वाला फार्मूला भी आपको मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है जी बेटा, तो सबसे पहले लोगैरिथम फंक्शन के अंदर आपके पास ln x लिखा हुआ आ गया, तो आपने इसका डेरिवेटिव लेने के लिए क्या करेंगे, इसको 1/x यानी कि ln के साथ जो भी चीज होगी उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये आपने क्या कर लिया, उसका डेरिवेटिव ले लिया, यही हमारा मेन फार्मूला था। सही है जी बेटा। अब हम आते हैं थोड़े एडवांस फार्मूले पे, जिसको हम बोलते हैं बॉक्स फार्मूला, BOX, बॉक्स फार्मूला। ठीक है जी बेटा। अब बॉक्स फार्मूला क्या होता है? बॉक्स फार्मूला बेसिकली हम कब यूज करते हैं? बॉक्स फार्मूला हम जब यूज करते हैं जब हमें x के अलावा कोई और चीज दी जाए। मिसाल के तौर पे ln x था, हम x की जगह बॉक्स लिख देते हैं। बॉक्स हमें किस चीज को प्रेजेंट करता है? बॉक्स हमें बेसिकली प्रेजेंट करता है x से बढ़कर कोई भी चीज आ जाए। ठीक है जी, इसके एग्जांपल कराऊंगा तो आप उसको और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, लेकिन फिलहाल इस बॉक्स का कॉन्सेप्ट को लें। ठीक है जी बेटा, क्या कि भाई ln के साथ x से बढ़कर कोई भी चीज आ जाए तो हम उसको बॉक्स से फिलहाल प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हमें ऐसी टर्म का डेरिवेटिव लेना पड़ जाए तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो भाई उसका हमें पता है कि भाई x था तो हम उसका रेसिप्रोकल कर देते थे, तो इसी तरीके से ln के साथ जो चीज लिखी होगी उसका रेसिप्रोकल कर दिया जाएगा। ठीक है जी बेटा, ये वाली बात हो गई। फिर क्या करेंगे? उसका डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मेन बॉक्स फार्मूला कहता है। ठीक है जी बेटा, बॉक्स फार्मूला में क्या कहता है कि भाई x से बढ़कर कोई भी चीज आ जाए तो भाई मेन कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा कि उसका रेसिप्रोकल कर दो। फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसका डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है जी बेटा, तो अब इसकी हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जो कि मेन तो यही फार्मूला है ना जो कि हमें सबसे ज्यादा यूज करना है। सही है जी बेटा, तो अब इस फार्मूले की हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर ln x² प्लस 3x में दे देता हूं। ठीक है जी बेटा, अब ये मेन समझ लें कि ये मेन समझ लें कि बुक की क्वेश्चन की एग्जांपल करवा रहा हूं। क्या है? अब ये आपको एक फंक्शन दिया गया है, कहा गया है इसका क्या लें? डेरिवेटिव लें। तो भाई डेरिवेटिव के लिए आपके साथ क्या लिख दिया गया है? d/dx, यानी कि आपको ln x² प्लस 3x का डेरिवेटिव लेना है। सबसे पहले दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ln किसको प्रेजेंट करता है? ln एक लोगैरिथम फंक्शन को प्रेजेंट करता है, जिसका डेरिवेटिव के जो दो मेन फार्मूलाज हैं वो ये है, एक ये है और इसके बॉक्स का फार्मूला ये है। फिलहाल हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ln के साथ जो अंदर जो वैल्यू दी गई है वो x² प्लस 3x, यानी कि यहाँ पे x लिखा हुआ था, एक बिल्कुल सिंपल फॉर्म थी। अब यहाँ पे x से बढ़कर कोई चीज दी गई है, कॉम्प्लेक्स चीज दी गई है। तो ये बात हम लोगों को पता है कि जो भी ln के साथ चीज दी जाती है उसका सबसे पहले उसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम क्या कर देते हैं? उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, फिर इसके बाद इसका डेरिवेटिव इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x² प्लस 3x। सही है जी बेटा। अब डेरिवेटिव मैंने इससे क्यों मल्टीप्लाई किया है? मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि ln के साथ x नहीं लिखा हुआ, x से बढ़कर कोई चीज दी गई है, कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स चीज दी जाए तो। सही जी बेटा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे? इसको इस फार्मूले के तहत एक्सपेंड करेंगे। तो आप अगर बॉक्स फार्मूले को भी देखेंगे तो हम यही काम कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे x की जगह कोई भी चीज थी उसका सबसे पहले रेसिप्रोकल कर दिया और उसके बाद उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी बेटा, ये काम हो गया। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? x² प्लस 3x इनटू, अब डेरिवेटिव x² के साथ भी आएगा और 3x के साथ भी आएगा। तो भाई x² का डेरिवेटिव क्या होगा? पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, उसकी पावर से कम करेंगे तो x² 2x बन जाएगा, और 3x का डेरिवेटिव लेने के लिए 3 का डेरिवेटिव 3 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। सही जी बेटा, और सिंपल अब 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x प्लस 3 हो जाएगा, और इसके डिवाइड में x² प्लस 3x आ जाएगा। तो ये आपने क्या किया? ये आपने ln x² प्लस 3x का डेरिवेटिव ले लिया। सही है जी बेटा, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या चीज है? कोई मुश्किल चीज नहीं है। सही जी बेटा, इतना आसान है। और अभी अगर आपको ये फॉर्मूला अगर समझ में आ गया ना तो समझ लो कि एक्सरसाइज 3.5 के अंदर लॉग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप इजीली समझ पाओगे और कर पाओगे। ठीक है जी बेटा, तो यहां पे आके हमारे दिमाग में एक चीज जरूर क्लियर हो जानी चाहिए।
क्या कि भाई हम लोगों ने इस क्वेश्चन मतलब कि एक्सरसाइज 3.5 जो स्टार्ट करनी है, इसके अंदर डेरिवेटिव लेना सीखना है लोगैरिथम फंक्शन का। लोगैरिथम फंक्शन के अंदर दो मेन टाइप होती है, एक होता है कॉमन लॉग और एक होता है नेचुरल लॉग। मेन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास नेचुरल लॉग। ठीक है जी बेटा, लोगैरिथम फंक्शन के अंदर जो कॉमन लॉग का डेरिवेटिव है वो सबसे कम यूज होने वाला है। ठीक है, अगर इसको ना भी याद करो तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर मेन जो चीज है वो है ln का डेरिवेटिव। मेन जो चीज है वो है ln का डेरिवेटिव लेना। तो ln का जो मेन डेरिवेटिव है वो क्या होता है, जो x से लिखा हो तो उसका रेसिप्रोकल कर दिया जाए, हमारा डेरिवेटिव आ जाएगा। लेकिन उसके अलावा x से बढ़कर कोई चीज आ जाए तो हम फिर बॉक्स फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि उसका रेसिप्रोकल करेंगे, लेकिन उसका डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। सही नहीं बेटा? तो लोगैरिथम फंक्शन के दो मेन फार्मूला से एक ये वाला फार्मूला था और फिर इसका बॉक्स फार्मूला था ये। ठीक है जी बेटा, इन दो को जरूर याद कर लेगा, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं। उसके अलावा ये फार्मूला भी हमारा यूज होगा, लेकिन सिर्फ आई थिंक मुझे याद है कि पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ इक्का दुक्का जगह ही यूज होगा। सही जी बेटा, जब हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया जाएगा तो उसके लिए इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा, और इसके बाद अगर हमें ln की फॉर्म में दिया जाएगा तो उसका डेरिवेटिव इसमें लिया जाएगा। लेकिन x से बढ़कर जो चीज होगी तो उसके डेरिवेटिव के लिए इस बॉक्स का फार्मूले का यूज किया जाएगा। अच्छा जी, अक्सर बच्चे दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर इस कॉमन लॉग का भी तो फिर कोई बॉक्स का फार्मूला होगा ना, जैसे आपने इसका बताया तो इसी तरीके से इसका भी होगा। तो बेटा मेरे जितना मैंने अभी तक देखा है ना, वो लॉग के अंदर बॉक्स का फार्मूला अभी यूज होने वाला ही नहीं है। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि ये चीज बहुत ज्यादा कम यूज होने वाली है, और इसके बाद इसका बॉक्स का फार्मूला तो आई थिंक यूज होने वाला नहीं है। लेकिन अगर होने वाला भी होगा तो कोई मसले की बात नहीं है, सिर्फ आपने करने के यहाँ पे x लिखा होगा ना, तो x² या x3 + x कुछ भी लिखा हो x के अलावा, तो आपने यहाँ पे x की जगह वही लिखना है और उसका डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन मुझे जितना याद है, इसका कॉमन लॉग का जो क्या बोलते हैं बॉक्स वाला फार्मूला, उसका यूज करने की जरूरत ही नहीं है। मेन जो चीज याद करने वाली है वो ln का, और फिर ln के बॉक्स का फार्मूले का कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए कि ये फार्मूला हम किस में पढ़ रहे होते हैं, लोगैरिथमिक फंक्शन के अंदर पढ़ रहे होते हैं। सही जी बेटा, तो फिलहाल यहाँ पे आके हमारा लोगैरिथमिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है जी बेटा, अब हम चलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? ठीक है बेटा, तो इसी चीज रह गई थी लोगैरिथम फंक्शन के अंदर, वो बताना जरूरी है क्योंकि उनको भी हम यूज कर रहे होंगे। वो क्या है जरा देखिएगा, लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग प्रॉपर्टीज। अब लॉग प्रॉपर्टीज क्या होती हैं जरा वो देख लें, ड्यूरिंग द क्वेश्चन सोल्यूशन हमें काम आ रही होंगी। वो क्या है जरा देखिएगा, मिसाल के तौर पे ln लिखा हो और उसके अंदर दो चीजें एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हो, तो हम उसको ln प्लस ln b, यानी कि जो डॉट जो मल्टीप्लाई हो रही हो उनको हम प्लस करके लिख सकते हैं। इसी तरीके से ln के साथ अगर दो चीजें कोई डिवाइड हो रही हो, ठीक है जी बेटा, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, माइनस में कर लिख सकते हैं। सही है जी बेटा, इस बात को भी याद रख लेना। और तीसरी और लास्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई ln के साथ जो भी चीज लिखी हो और उसके ऊपर पावर कुछ भी हो, मिसाल के तौर पे a के ऊपर x है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कोफिशिएंट बना देंगे, मिसाल के तौर पे x इंटू ln a कर देंगे। इतनी बात समझ में आती है कि जो पावर x में थी इसको हम मल्टीप्लाई में लेके आ गए ln a के साथ। सही है जी बेटा, तो ये तीन प्रॉपर्टीज थी जो ड्यूरिंग द क्वेश्चन सोल्यूशन हमें कहीं ना कहीं काम आ रही होंगी, तो इनको भी याद कर लीजिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव को लेना सीखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते क्या है, और फिर उसके बाद इनके डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज को देखेंगे। ठीक है जी बेटा, तो सबसे पहले आ जाए एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते क्या हैं। ठीक है जी बेटा, मिसाल के तौर पे अभी हम लोगों ने इन फंक्शंस के डेरिवेटिव लेना सीखे हैं। मिसाल के तौर पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हमें पता है कि भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, साइन, कोस, टेंजेंट, कोस, सेक, इस तरह की चीज। इसी तरीके से लोगैरिथमिक फंक्शन देखें, लोगैरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं, ऐसे फंक्शन जिसके अंदर आपको लॉग मिल जाए या ln मिल जाए, तो वो क्या होते थे, वो लोगैरिथम फंक्शन होते थे और इनके हम फार्मूलाज यूज करते थे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं उनको जरा देखते हैं। स्टूडेंट, ऐसा फंक्शन या ऐसी टर्म जिसके अंदर मेन वेरिएबल जो है आपका पावर में हो, उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। मिसाल के तौर पे आपको जरा मैं बता देता हूं, आपको या पहले इधर दिखा देता हूं, आप जरा देखिएगा, ये हमारे फंक्शन है जो हमने पढ़े थे। एक होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या था, x², x की पावर 3, x की पावर 4, यानी कि ये जो वेरिएबल थे ये क्या थे, आपके ऑन दी लाइन थे। ठीक है जी बेटा, अब ऐसा फंक्शन जहां पे ये जो आपका वेरिएबल है ना वो आपका पावर में आ जाए, मिसाल के तौर पे a की पावर
x कर देता हूं। a बेसिकली इज प्रेजेंटिंग कांस्टेंट नंबर, और आपका जो वेरिएबल है x जो है वो कहां पे आया हुआ है, पावर में आया हुआ है। सही है बेटा। तो ऐसा फंक्शन को हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव लेना भी एक अलग फार्मूला है, वो भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके दिमाग में ये चीज जरूर क्लियर हो जानी चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते क्या है। ऐसे फंक्शन जिनके अंदर जो मेन वेरिएबल होता है वो आपको पावर में दिख जाए तो आप वो बोलेंगे वो क्या है, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है। ठीक है जी बेटा। जिस तरीके से पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं उधर आपके वेरिएबल होते हैं x स्क्वायर, x क्यूब, x4। ठीक है जी बेटा। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर आपको पता है साइन, कोस, टेंजेंट होते थे, लेकिन उनके अंदर वेरिएबल जो होता था वो एंगल के अंदर x लिखा हुआ होता था। ठीक है ना बेटा। और इसी तरीके से हमने लोगैरिथम फंक्शन पढ़े, वहां पे भी हमारे पास log x, ln x होता था, लेकिन जो वेरिएबल होता था वो ऑन दी फंक्शन के मेन फंक्शन के साथ होता था। लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर हमारे पास जो वेरिएबल होता है वो पावर में होता है। ये सबसे पहली बात आपके दिमाग में याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते क्या हैं। इसके बाद हम इनका डेरिवेटिव लेना सीखेंगे। सही है जी बेटा। तो फिलहाल यहाँ पे तो आपको पता चल गया होगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होता है, कि भाई जो आपका वेरिएबल हो वो पावर के अंदर दिख जाए तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेना सीखते हैं। सही है जी बेटा। तो भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन के भी दो टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है, एक होता है कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है जी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है जी बेटा। और दूसरा होता है हमारे पास नेचुरल। ठीक है जी बेटा, नेचुरल एक्सपोनेंशियल। ठीक है जी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम समझने जा रहे हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे फंक्शन जिनका जो मेन वेरिएबल होता है वो आपकी पावर में उठता है। ठीक है जी बेटा। अब हम उनका डेरिवेटिव लेना सीख रहे हैं। तो डेरिवेटिव लेने के लिए इनकी दो बेसिकली टाइप होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। एक हमारे पास होती है a की पावर x। ठीक है जी बेटा। कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमारे पास a की पावर x होती है। a हमें यहाँ पे क्या प्रेजेंट कर रहा है, a हमें यहाँ पे कांस्टेंट नंबर को प्रेजेंट कर रहा है। a बेसिकली यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है 2, 3, 4, 5, 6। अभी हम आगे चल के एग्जांपल करेंगे और बुक के अंदर हमें कुछ क्वेश्चन मिलेंगे तो वहां पे आपको इसी फॉर्म में क्वेश्चंस मिलेंगे। मिसाल के तौर पे a की जगह 2, 3, 5 कोई भी कांस्टेंट नंबर लिखा होगा और उसके ऊपर जो x होगा यानी कि जो वेरिएबल होगा वो आपकी पावर में होगा। ठीक है जी बेटा। तो एक हमारे पास होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो होता है a की पावर x। ठीक है जी बेटा। a इज प्रेजेंटिंग कांस्टेंट नंबर। अब एक ये हो गया। फिर दूसरा हमारे पास आता है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर भी हमारे पास जो वेरिएबल होता है वो ही पावर के ऊपर पावर में ही होता है, लेकिन इसकी जो बेस होती है वो हमारे पास e होती है। अब e क्या होता है, e बेसिकली हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। जिस तरीके से आपको पता होगा पाई होता है, ओमेगा होता है, आयोटा होता है ना, ये एक इरेशनल नंबर है, आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। इसी तरीके से e भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है जी बेटा। आप चाहे तो अपने कैलकुलेटर में भी निकाल सकते हैं, शिफ्ट दबा के ये ln को करेंगे तो आपके पास e आ जाएगा। अब यहाँ पे e की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो इसके मतलब e की पावर 1 निकालेंगे तो आपके पास एक वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इसी तरीके से आप e की पावर 3 निकालना चाहिए, कुछ भी वैल्यू निकालना चाहिए आप 3 की पावर वो निकाल सकते हैं। बेसिकली e इज द कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू है जो जिसको हम क्या कहते हैं, ऊलर कहते हैं। ठीक है जी बेटा। और इसको पढ़ा ऑयलर जाता है। सही जी बेटा। तो यहाँ पे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर जो हमारी बेस होती है वो e होती है, और मेन जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कॉन्सेप्ट है कि भाई जो वेरिएबल होता है वो पावर में होना चाहिए। तो यहाँ पे तो ये बात तो कॉन्सेप्ट क्लियर आ रहा है कि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो पावर में है। लेकिन कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, जिसकी बेस एक कांस्टेंट नंबर हो उसको कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेगा, और एक ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसकी बेस एक ई हो, यूलर हो, उसको हम नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। सही है जी बेटा। अब हमने इनका सीखना है डेरिवेटिव। ठीक है जी बेटा। अब डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला है उसके ऊपर आ जाए, इसको हम बोलते हैं कि इधर सीख लेते हैं। ठीक है जी बेटा, इधर आ जाए। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इधर कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देख लेते हैं। ठीक है जी बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जिसकी पर पावर x हो लेकिन वो उसकी जो बेस होगी वो कांस्टेंट होगा। अब ऐसी टर्म का डेरिवेटिव लेने के लिए, मिसाल ऐसी टर्म का डेरिवेटिव लेना हो तो उसके लिए जरा देखिएगा d/dx लगेगा उसके साथ। अब ये हमें क्या बता रहा है कि a की पावर x का डेरिवेटिव लेना है। तो लेकिन a की पावर x क्या है, बेसिकली एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो कैसे लिया जाएगा जरा देखिएगा। सबसे पहले a की पावर x इंटू ln x। सही जी बेटा।
आपको इंशाल्लाह भी आगे हम लोग चलेंगे, वहां पे आपके पास इस तरह की कोई फॉर्म आ जाए, किसी नंबर के ऊपर आपके पास वेरिएबल लिखा आ जाए और कहे इसका डेरिवेटिव लें, तो आप क्या करेंगे, उसको इस फॉर्मूले में एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है जी, क्या होगा इसका मतलब कि आपने उसका डेरिवेटिव ले लिया है। इसकी अब हम एग्जांपल भी देख लेते हैं ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाएं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे बोलते हैं 7 की पावर x। सही जी बेटा, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन के अंदर भी, बुक के अंदर भी क्वेश्चन मिलेंगे और एमसीक्यूज में भी मिल सकते हैं। अब यहाँ पे जरा देखिए 7 की पावर x, यानी कि किसी भी नंबर के ऊपर वेरिएबल आपके पास पावर में आ गया, इसका मतलब क्या है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को देखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a इज प्रेजेंटिंग कांस्टेंट नंबर और कांस्टेंट नंबर को पावर x है यानी कि वेरिएबल है, तो ऐसी चीज का डेरिवेटिव लेने के लिए हम इसको फॉलो करेंगे। तो ये हमें क्या कहता है, a की पावर x है तो यहाँ पे 7 की पावर x बन जाएगी और मल्टीप्लाई बाय ln x है, तो x की जगह ln a आएगा बेटा, यहाँ पे ln a आएगा। सही है, मुझे फार्मूला में एक बार देख, हाँ फार्मूले में यहाँ पे ln a आएगा। ठीक है जी, जो बेस होगी वो ln के साथ ही बनेगी। तो यहाँ पे आपके पास बेस यहाँ पे a थी तो यहाँ पे a आ गया, यहाँ पे बेस आपके पास 7 है तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। सही जी बेटा, तो इस फॉर्मूले के तहत ही हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। समझ आ रही है? इसी तरीके से आपको पेपर के अंदर यानी कि बुक के अंदर क्वेश्चंस मिलेंगे, एमसीक्यूज में भी मिल सकते हैं और आते भी हैं कि भाई किसी भी कांस्टेंट टर्म के ऊपर पावर वेरिएबल आ जाए तो ऐसी चीज का डेरिवेटिव लेने के लिए हम क्या करेंगे कि भाई सबसे पहले 7x था, 7x को लिख दिया और मल्टीप्लाई बाय ln a यानी कि बेस जो ये मेन फार्मूला था इसी के तहत हमने इसको एक्सपेंड किया। सही जी बेटा, अब हम आ जाते हैं नेचुरल, ठीक है जी बेटा, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है जी बेटा, अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, e की पावर x। यहाँ पे जो बेस होती है वो कांस्टेंट नंबर नहीं होता कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह, यहाँ पे जो बेस होती है वो आपके पास e होता है। ठीक है जी बेटा, e हमारे पास एक उलर नंबर होता है जो कि एक स्पेसिफिक रैशनल नंबर होता है, इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e के ऊपर कोई वेरिएबल आ जाए और उसका डेरिवेटिव लेना हो तो वो कैसे लेंगे, जरा वो देख लें। तो भाई e की पावर x है, यही चीज आपको बुक में एमसीक्यूज में कहीं मिल सकती है कि भाई e की पावर x लिखे और इसका डेरिवेटिव लेना हो, तो भाई e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। इसके अंदर तो कोई मसला ही नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई e की पावर x है, इसका डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। कितना आसान। सही है जी बेटा, अब इसकी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि भाई कहीं आपके पास एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे कहीं घूम घाम के आपके पास e की पावर x लिखा हो, बोले इसका डेरिवेटिव लेके दें, तो भाई e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। कितना आसान। सही जी बेटा, इसमें तो कोई मुश्किल होनी ही नहीं चाहिए। सही है जी बेटा, तो यहां पे आके हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना सीखा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। सबसे पहले हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की दो टाइप देखी, सबसे पहले कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन और फिर नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते क्या है, जिसके अंदर जो वेरिएबल होता है वो आपके पास पावर में हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x जो है वो यहाँ पे आपके पास पावर के अंदर आया हुआ है। सही जी बेटा, तो इसीलिए ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अच्छा जी, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर जो आपकी बेस होती है वो एक कांस्टेंट नंबर होता है और नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर e जो होता है बेसिकली ऊलर होता है, वो आपका बेस होता है। सही जी बेटा, अब हमने इनके डेरिवेटिव लेना सीखने हैं। तो सबसे पहले a की पावर x है तो इसका डेरिवेटिव लेना हो तो हम a की पावर x ही लिखेंगे और ln a लिख देंगे। सही जी बेटा, इतनी सी बात। तो इसकी एग्जांपल में हमने ऐसा, हमें पता है कि a इज अ कांस्टेंट नंबर, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन में कुछ 7 जैसे मैंने लिख लिया है, यहाँ पे आपको बुक में 8 लिखा हो, 9 लिखा हो, कुछ भी लिखा हुआ आ जाए तो आप क्या करेंगे, इसको उसी के हिसाब से खोल देंगे। तो यहाँ पे a था तो यहाँ पे a आया, यहाँ पे 7 था तो यहाँ पे 7 आया, यहाँ पे ln a है तो a की ln के साथ a आया, लेकिन यहाँ पे 7 था तो यहाँ पे 7 आ गया। तो बेसिकली हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव का मेन फार्मूला था ये वाला, उसी के हिसाब से इसका डेरिवेटिव लिया है, आपको यही याद करना है। ठीक है जी बेटा, फिर इसके बाद में हम आते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e इज अ बेस होती है और उसके ऊपर वेरिएबल पावर में होता है, तो e की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो e की पावर x ही होता है। ये तो इंतहाई आसान है, कोई मसले की बात नहीं है कि भाई e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। सही है, यहां पे बात क्लियर है। अब जरा आ जाए इनके बॉक्स फार्मूलाज पे। ठीक है जी बेटा, अब बॉक्स फार्मूलाज आपको पता है वो क्या होते हैं कि भाई जब हमारे पास ये x है ना, तो लेकिन यहां से x से बढ़कर कोई चीज आ जाए तो उनका किस तरीके से डेरिवेटिव लिया जाएगा उसके ऊपर आ जाते हैं। ठीक है जी बेटा, ताकि हम उनको, क्योंकि मेन तो वही चीजें है ना, क्योंकि ज्यादातर बॉक्स वाले फार्मूलाज यूज होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। ठीक है जी बेटा, तो कॉमन यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, कॉमन एक्सपोनेंशियल
फंक्शन की। ठीक है जी बेटा। अब कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है हमारे पास, ए की पावर एक्स। ठीक है जी बेटा, ए इज प्रेजेंटिंग कांस्टेंट नंबर। तो भाई ऐसी टर्म का डेरिवेटिव लेना हो तो हम क्या करेंगे, ए की पावर एक्स ही लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय ln ए हो जाएगा। सही जी बेटा। इसकी एग्जांपल भी दिखा दी थी, ए किसको प्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे किसी भी कांस्टेंट नंबर को प्रेजेंट कर रहा है। सही है जी। अब हम इसका समझते हैं बॉक्स फार्मूला, BOX बॉक्स फार्मूला। अब बॉक्स फार्मूला क्या होता है, बॉक्स फार्मूला बेसिकली हम कब यूज करते हैं, जब भी हमारे पास ए के ऊपर जो x है ना, x के अलावा कोई भी चीज आ जाए, ठीक है ना, x से बढ़कर कोई भी चीज आ जाए, ठीक है जी, तो फिर हम बॉक्स फार्मूला यूज करेंगे। अब बॉक्स फार्मूला बेसिकली कहता है क्या, जरा देख लेते हैं। ये a है, a यहाँ पे अगेन एक कांस्टेंट नंबर ही है, लेकिन यहाँ पे x की जगह हमने बॉक्स लिख दिया है। बॉक्स अगेन आपको पता है कि x के अलावा कोई भी चीज होगी तो हम फिर बॉक्स वाले फार्मूले का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है जी बेटा। तो यहां पे अब जरा देखिएगा, a की पावर बॉक्स है तो इसका डेरिवेटिव लेना हो तो हम सबसे पहले इसको a की पावर बॉक्स ही एक्सपेंड करेंगे और फिर हम ln a ही लिखेंगे। ठीक है जी बेटा, ऑलमोस्ट वही रहा, लेकिन आखिर में मल्टीप्लाई कर देंगे डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स को, यानी कि जो भी इसके ऊपर पावर होगी, सबसे पहले मेनली तो इसी फॉर्मूले को हम फॉलो कर रहे हैं। एक जो बॉक्स था तो उसकी जहां पे x था तो यहाँ पे x ही रहा पावर में, लेकिन यहाँ पे बॉक्स का मतलब क्या है, जो भी फंक्शन यानी जो भी चीज लिखी होगी वही चीज आगे आएगी और ln के साथ a होना चाहिए, तो यहाँ पे भी a ही था, a यानी कि जो हमारी बेस होगी वही नंबर आना चाहिए, लेकिन आखिर में उसका डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई होगा। अब इसकी एग्जांपल जरा देख लेते हैं। ठीक है जी बेटा, एग्जांपल क्या होती है, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे बोलते हैं 9 की पावर x स्क्वायर। सही जी बेटा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इस तरह का फंक्शन दिया गया है जिसके अंदर आपका जो मेन वेरिएबल है x की पावर 2 वो आपके पास पावर में है। तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर हो गई, ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सही जी बेटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका जो वेरिएबल है वो पावर में है। अब ऐसी टर्म का डेरिवेटिव लेने के लिए क्या करेंगे, जरा देखते हैं कि भाई 9 की पावर x स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव लेना है तो d/dx लिखा हुआ है, तो इसको मेन फॉर्मूला इसके तौर पर खोलेंगे। तो भाई यहाँ पे a है तो यहाँ पे 9 है, तो 9 के ऊपर बॉक्स लिखा तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे, बॉक्स में x स्क्वायर तो वो लिखा, फिर मल्टीप्लाई बाय ln a लिखा हुआ है। a इज प्रेजेंटिंग यहाँ पे 9, यहाँ पे a की जगह 9 लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे ln 9 लिख देंगे और मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। तो बॉक्स फिलहाल यहाँ पे बॉक्स की जगह x स्क्वायर यानी कि पावर में जो चीज है x स्क्वायर है तो उसी का यहाँ पे डेरिवेटिव आएगा। अब इसको सोल्व कर लें तो 9x स्क्वायर इंटू ln 9, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास कुछ ये आ जाएगा, पावर मल्टीप्लाई में अगर इससे कम करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। अब इसको चाहें तो अरेंज करके लिख दें, सबसे पहले 2x लिख दें, फिर उसके बाद में 9 की पावर एक्स स्क्वायर लिख दें। ठीक है जी बेटा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है ln 9 से। ठीक है जी बेटा। आप चाहें तो ln 9 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं जो कि ये नंबर आया है, फिर इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली आपकी बुक के अंदर ln को सोल्व नहीं किया गया, यानी कि ln की वैल्यूज नहीं निकाली गई, ln जो भी नंबर है वो ही लिखा गया है। तो हम भी ऐसे ही छोड़ा करेंगे, ln की वैल्यूज नहीं निकाला करेंगे। सही है जी स्टूडेंट। तो फिलहाल यहाँ पे आके हम लोगों ने अभी तक कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेना सीखा है, वो था ये, यानी कि कोई भी कांस्टेंट नंबर के ऊपर पावर x हो तो उसका डेरिवेटिव हम इस तरीके से एक्सपेंड कर देंगे ax इंटू ln a। लेकिन x से बढ़कर कोई चीज आ जाए तो हम मेन वही रहेंगे कि a की पावर बॉक्स इंटू ln a इंटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, यानी कि जो भी पावर में होगा उसका डेरिवेटिव ही रहेगा। बेसिकली मेन फॉर्मूला बिल्कुल यही है, लेकिन इन दी एंड डेरिवेटिव उस जो पावर में चीज एक्स्ट्रा लिखी होगी वो मल्टीप्लाई हो रही होगी। सही है जी, यहां तक क्लियर है। अब आ जाते हैं, ये हमारे पास हो गया कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अब हम आते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर। ठीक है जी बेटा, तो चले जी आ जाए। तो भाई सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं नेचुरल। ठीक है जी बेटा, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है जी बेटा। अब नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x होता है। अब e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, लेकिन जब अब हम क्या कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, अब इसका बॉक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं बॉक्स फार्मूला। अब बॉक्स फार्मूला हम कब यूज करते हैं, बॉक्स फार्मूला हम जब यूज करते हैं जब यहाँ पे x की जगह x से बढ़कर कोई चीज आ जाए। मिसाल के तौर पे हम अभी एग्जांपल देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे इसको बॉक्स से प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है जी, बॉक्स किसको प्रेजेंट कर रहा है, जब हमारे पास x से बढ़कर कोई चीज आ जाए। तो जरा देखिएगा, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर बॉक्स ले रहे हो तो e की पावर बॉक्स में ही इसको एक्सपेंड करेंगे, लेकिन आखिर में इस बॉक्स का डेरिवेटिव इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा।
सही है जी बेटा। अब इसकी एग्जाम्पल जरा देख लेते हैं, क्या होगी इसकी एग्जाम्पल। बेटा इसकी एग्जाम्पल में e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिख देता हूं, ठीक है जी बेटा। अब आप यहाँ पे जरा देखिएगा, यहाँ पे आपके पास जो बेस है वो e है। e का मतलब क्या है कि ये एक नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम क्या करेंगे, इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे, ठीक है जी बेटा। तो डेरिवेटिव के लिए सबसे पहले साइन ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा कि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का। तो भाई चलें जी डेरिवेटिव लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अभी जो हमारा कॉन्सेप्ट यूज होगा वो बॉक्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो e के पास जो पावर में जो लिखे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो वो बॉक्स को प्रेजेंट कर रहा है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, e की पावर बॉक्स ही खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ही रहेगा। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स में। तो बॉक्स में हमारे पास यहाँ पे ऊपर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सही है जी। तो चले जी आ जाए, ई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब डेरिवेटिव लेना है इसका, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है साइन इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा। तो एक्स की पावर 2 का डेरिवेटिव एक्स हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ठीक है जी बेटा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2x प्लस 1 आ जाएगा। तो आपका जो डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का, वो आपके पास ये निकल कर आ चुका है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सही है जी बेटा। तो बेटा यहां पे आगे हम लोगों ने मेनली अभी तक लोगैरिथम फंक्शन का डेरिवेटिव लेना सीखा था, और फिर उसके बाद में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। एक्सपोनेंशियल मेनली फंक्शन क्या होते हैं कि भाई जो वेरिएबल होता है वो आपके पास पावर में आ जाए। तो इधर हम लोगों ने दो टाइप के एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखे, एक कॉमन और दूसरा नेचुरल। कॉमन के अंदर जो हमारी बेस होती है वो एक कॉन्स्टेंट नंबर होता है, और नेचुरल के अंदर एक जो बेस होती है वो ई होता है, ई इज अ होलर नंबर, एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है जी बेटा। तो सबसे पहले हमने कॉमन नंबर का डेरिवेटिव लेना सीखा। मेनली यहाँ पे जो डेरिवेटिव के जो फार्मूलाज हैं, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं, वो यहाँ पे आपके पास सबसे ज्यादा जो यूज होने वाले हैं ना, मतलब कि है तो सारे कहीं ना कहीं यूज होते हैं। एक मेन फार्मूला ये है, और इसका बॉक्स का फार्मूला ये है। मेनली बॉक्स फार्मूला भी यही है, लेकिन एक आखिर में हम बॉक्स फार्मूले में क्या करते हैं, जब भी हमारे पास एक्स से बढ़कर कोई चीज आती है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देते हैं। मेनली यही पूरी चीज रहती है, बस आखिर में डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है। इसी तरीके से नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी हमारे पास मेन फार्मूला ये था, लेकिन जब एक्स से बढ़कर कोई चीज आ जाती है तो फिर हम बॉक्स फार्मूला यूज करते हैं। मेनली कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही रहता है, लेकिन जब एक्स से बढ़कर जो चीज दी जाती है, बॉक्स फार्मूला में क्या बताता है कि उसका डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई किया कर दिया जाता है, ठीक है जी बेटा। तो यहां पे आके मेनली ये चार फार्मूलाज हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं, जो कि इंतहाई आसान थे, ठीक है जी बेटा। तो फिलहाल हमारी बेसिक डिस्कशन हो चुकी है। ये चार गिनती के फार्मूला है, उसके अलावा लोगैरिथम फंक्शन के हमने कुछ फार्मूला देखे हैं, उनको देख लीजिएगा। अगर याद नहीं होते कोई बसले की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आगे चल के हम लोगों ने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। ये तो भाई मैं ऊपर ऊपर से आपको बता रहा था, आगे चल के जब हमने फार्मूलाज देखे होंगे, आगे चल के हमारे पास एग्जांपल्स या क्वेश्चंस आ रहे होंगे, तो हम इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अभी हमारा था कि भाई ऊपर ऊपर से देख लिया, अच्छा ये चीजें होती हैं। जब आगे चल के हम क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे, यही चीजें जब हमारे पास आगे आ रही होंगी, इन्हीं फार्मूलाज को हम यूज कर रहे होंगे और फार्मूला शीट पे ये चीजें लिखी होंगी, तो बार बार रेफरेंस हो रही होंगी, तो ऑटोमेटिकली ये चीजें समझ और याद होना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो भी बच्चा टेंशन ले रहा है, टेंशन लेने का नहीं बेटा। अभी आगे इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो वहां पे तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना बेटा। तो परेशान नहीं होना, मेहनत करना। तो फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। सलमान हसन फ्रॉम सिंध बोर्ड अकेडमी। अल्लाह हाफिज।